नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं रेड न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। सिकंदरा शेखपुरा NH 333 पर हलसी थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के समीप मंगलवार को ट्रक और सुमो में हुए भीषण सड़क हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें 5 लोग फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तेदार बताए जा रहे और हादसे में शिकार लोगों में सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई लालजीत सिंह की भी मौत हो गई है और वो हरियाणा में ADG के पद पर तैनात थे और साथ ही 2 भगने और 2 अन्य रिश्तेदार भी मरने वालों में शामिल हैं। और स्थानीय लोगों के अनुसार जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के सगदाहा बंधारा गांव के लालजीत सिंह की पत्नी गीता देवी के शव का दाह संस्कार करके चालक सहित 10 लोग सुमो गोल्ड वाहन से वापस गांव लौट रहे थे। पिपरा गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के समीप सामने से आ रही LPG लदे ट्रक के साथ टाटा सुमो की टक्कर होगी और सड़क हादसे में इन 6 लोगों की मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि इन 6 लोगों में कौन कौन शामिल है। लालजीत सिंह जो सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई है, अमित शेखर उर्फ नेमानी सिंह, रामचंद्र सिंह, बेबी देवी, अनीता देवी, प्रीतम कुमार बताया जा रहा है और कि 6 लोगों के अलावा 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं और सिकंदरा के अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भेजा गया, जहां से 2 लोगों की इस गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें PMCH रेफर किया गया और पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। लखीसराय SP सुशील कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी भी ली और जांच के बाद ये पता चला है कि सुमो पर 10 लोग सवार थे और शुरुआत में 6 लोगों की ही बात कही जा रही थी। दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी डॉक्टर हेरा शहाब का निकाह मोतिहारी के डॉक्टर सैयद सादमान के साथ देर रात सिवान के प्रतापपुर में हो गया और शादी के बाद विदाई की तैयारियां की जा रही और वहीं दूल्हा दुल्हन फिलहाल सिवान के एक बड़े होटल में ठहरे हुए हैं और नव दंपति यहां से ही मोतिहारी के लिए निकलेंगे। और देर रात शाही अंदाज में हुई शादी में पूरे बिहार से कई बड़े नेता और अन्य लोग शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, दानापुर विधायक रीतलाल यादव समेत सत्ता और विपक्ष दोनों ओर के ही कई नेता इस निकाह के कार्यक्रम के गवाह बने। और बड़ी बात यह थी कि कल ही डॉक्टर हेरा साहब की शादी के साथ ही उनके भाई ओसामा साहब का वलीमा भी था और तेजस्वी प्रसाद यादव और राजद के प्रधान महासचिव आलोक मेहता, पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित राजद के अधिकांश MP और MLA, इसके अतिरिक्त JDU से भी कई MP और MLA पहुंचे थे, जिसमें JDU नेता और बिहार की नीतीश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान प्रमुख रहे। और सिवान पहुंचने वालों में दानापुर विधायक रीतलाल यादव और जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव, नीतीश कुमार के करीबी नेता विधान पार्षद राधाचरण सहित महाराजागंज के पूर्व बाहुबली सांसद प्रभुनाथ सिंह के बेटे और राजद के पूर्व विधायक रणधीर कुमार सिंह भी रहे। और इसके अलावा समस्तीपुर के राजद विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन और आरा के विजेंद्र यादव के अतिरिक्त सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी के कई तमाम नेता और इस शादी में शामिल हुए। और शादी समारोह के इस कार्यक्रम को लेकर प्रतापपुर में शाही तैयारियां की गई थी और एक बड़े बजट की फिल्म सेट की तरह पूरा घर और गांव को सजाया गया था। बारातियों के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के पैतृक घर को महल की तरह सजाया गया था और शादी दावत में अतिथियों को 30 से 40 प्रकार के व्यंजन परोसे गए और इसमें शाही बिरयानी, शाही कबाब, हैदराबादी बिरयानी, शाही पनीर, शाही तंदूरी, लखनवी टिक्का, हैदराबादी तमाम व्यंजन शामिल रहे। कैमूर जिले का दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और यहां के कर्मचारी हेलमेट लगाकर ड्यूटी करने को मजबूर है और वजह है PSC का 40 साल पुराना भवन और भवन का प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर रहा है और इसी लेकर डॉक्टर्स कर्मचारियों से लेकर इलाज कराने आए मरीजों को हर वक्त डर सताता रहता है। और ये हाल तब है जब बिहार का स्वास्थ्य बजट 13,264 करोड़ है और PSC में डाटा ऑपरेटर कृष्णकांत तिवारी और लैब टेक्नीशियन कौशलेंद्र कुमार शर्मा लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और बताते हैं कि कई सालों से यही स्थिति बनी हुई है और अभी हाल ही में छत का प्लास्टर हमारे ऊपर गिर गया था।
हालांकि छोटा टुकड़ा होने की वजह से कोई चोट नहीं आई। हम लोगों को हमेशा डर सताता रहता है कि कोई बड़ा प्लास्टर न गिर जाए, इसलिए हम हेलमेट लगाकर ही काम करते हैं। और उन्होंने बताया कि जर्जर भवन में छज्जे से जो प्लास्टर गिरते हैं वो सामान को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और हम लोग कई बार अधिकारियों को शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया। और मामले में पीएससी प्रभारी डॉक्टर शांति कुमार मांझी ने बताया कि भवन निर्माण के लिए पत्राचार किया गया और जल्द ही बनने की उम्मीद भी जताई जा रही। डुमरिया में 4 लोगों को फांसी देने की घटना के बाद बिहार में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई और वहीं बताया जा रहा है कि वारदात में शामिल टॉप नक्सली कमांडर को चिन्हित किया गया और पूरे ऑपरेशन को सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर अंजाम देने की तैयारी हो रही है। और ये बिहार और झारखंड दोनों राज्यों का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। और सोमवार को इसी मुद्दे को लेकर पुलिस मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई और ऑपरेशन की रणनीति तय की गई। और सूत्रों के अनुसार इस जघन्य कांड को हार्डकोर नक्सली कमांडर संदीप यादव के दस्ते ने अंजाम दिया और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर इस वारदात में शामिल नक्सली कमांडरों को चिन्हित किया गया। और सूत्रों के अनुसार इसमें संदीप यादव के अलावा नक्सली एरिया कमांडर विवेक यादव और अभिजीत यादव का नाम सामने आया। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ संभवतः ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि पिन पॉइंटेड कार्रवाई होगी और बिहार में एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए पहले से ही सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के अलावा एसटीएफ तैनात है। और गया की घटना के बाद इन जवानों की मदद से बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो गई है और गोरिल्ला ऑपरेशन में माहिर जवानों की टीम तैनात की जा रही ताकि नक्सलियों को उनके मान में घुसकर ही सबक सिखाया जा सके। जिले के कुर्नी में आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष खुर्शीद आलम का हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया और खुर्शीद आलम पूर्व मुखिया भी है और एक राजनीतिक पार्टी से भी संबंध रखते और यह वीडियो एक समारोह के दौरान का है और पूर्व मुखिया घोड़े पर सवार होकर बंदूक में फायरिंग कर रहे हैं। और इन संबंध में डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है और सीआई राजेश किशोर सिंह को जांच के निर्देश भी दिए गए। और वीडियो में दिख रहा है कि वो घोड़े पर बैठकर बंदूक से फायरिंग करे और घोड़ा गोली की आवाज सुनकर डर रहा है और इससे वो एक बार गिरने से बचे भी, लेकिन आसपास खड़े लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर भी इसके बाद भी फायरिंग की गई और इस बार घोड़े को लोगों ने पकड़ रखा था और कुछ लोग घोड़े को आसपास से पकड़े हुए भी थे। और फायरिंग के बाद उन्होंने दरवाजे पर घोड़े के साथ एक चक्कर भी काटा और उतर गए और इस दौरान उनके कंधे पर बंदूक रही, जिसे घोड़ा से उतरने के बाद लोगों ने थाम लिया। और इनकी पत्नी भी पूर्व पंचायत समिति सदस्य थी। और डीएसपी वेस्ट ने बताया कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और सत्यापन होने के बाद उनके हथियार की भी जांच एफएसएल लैब से कराई जाएगी और गोली चली होगी तो आर्म्स लाइसेंस रद्द करने को लेकर एसएसपी के माध्यम से डीएम को प्रस्ताव भेजा जाएगा। और वही मामले को लेकर पूर्व मुखिया खुर्शीद आलम ने बताया कि ये वीडियो 7 साल पुराना है और किसी ने साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा किया है और वो खुद भी इसका पता लगा रहे हैं कि किसने ऐसा किया है। राष्ट्रीय जनता दल उपचुनाव में तारापुर और कुशवेश्वर स्थान दोनों सीट हार चुके और लालू प्रसाद यादव का चुनावी दौरा होना और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का 3-4 दिनों तक दिन रात वहां ठहरकर कैंपेनिंग के बाद ये हार हुई है। और उपचुनाव की हार के बाद आरजेडी की 2 दिवसीय बड़ी बैठक मंगलवार को पार्टी कार्यालय में हो रही है और यह प्रमंडलीय स्तर की बैठक है। 16 नवंबर को दक्षिण बिहार और 17 नवंबर को उत्तर बिहार के जिला अध्यक्षों के साथ ही इन जिलों के प्रधान महासचिवों के साथ प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक करेंगे। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में सुधार कर रहा है और इसे देखते हुए पार्टी ने ये बैठक बुलाई है और बैठक को 2 भागों में बांटा गया। 16 नवंबर और 17 नवंबर को बैठक होगी और इससे पहले तेजस्वी यादव ने 3 दिन प्रखंड महासचिव और प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। मंगलवार को हो रही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट मॉडिफिकेशन और डेटा देखते हुए जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव को निर्देश देंगे और पार्टी के बूथ स्तर के एजेंट को भी इसमें समीक्षा की जाएगी। चुनाव आयोग
वोटर लिस्ट में मॉडिफिकेशन करता है और इसमें बीएलओ की बड़ी भूमिका होती है और विभिन्न पार्टियों की ओर से ये बनाए जाते हैं और इसमें बड़ी संख्या में राजद ने बीएलए बनाया था और समीक्षा में ये देखा जाएगा कि जहां बीएलए नहीं है वहां भी बनाया जाए, जहां बीएलए एक्टिव नहीं है वहां एक्टिव कराया जाए। और जानकारी है कि राष्ट्रीय जनता दल में लगभग 8,000 बीएलए है और बूथ लेवल मैनेजमेंट का फायदा राजद को विधानसभा चुनाव में काफी फायदा मिला था और इसलिए पार्टी इस पर पूरा फोकस फिर से कर रही है। बगा के चूहुठा थाना स्थित रतनपुरवा गांव के निवासी पीटर अगस्ता को एक ही बुढ़ापे का सहारा था और पीटर के बेटे की मौत सोमवार की रात सड़क हादसे में हो गई और घटना के बाद पीटर अगस्ता का रो रो कर बुरा हाल है और रोंदे गले से एक ही बात निकली कि बुढ़ापे का आखिरी सहारा भी भगवान ने छीन लिया। और रात के हादसे के बाद पिता को बताया गया कि लड़का का एक्सीडेंट हुआ जिसका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल में चल रहा है और देखने के लिए पीटर सुबह अनुमंडलीय अस्पताल पहुंच गए जहां उन्हें अपने बेटे की मौत की सूचना मिली और सूचना मिलते ही पीटर बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़े और उनके चेहरे पर पानी का छींटा दिया जाने लगा और जब भी होश में आते बस इतना ही कहते कि मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया और मेरा लाल मुझसे दूर चला गया। अतुल के पिता ने बताया कि जिस बाइक से एक्सीडेंट हुआ वो उसने अपने बेटे के लिए 2 महीने पहले ही खरीदी थी और वहीं बताया कि वो अक्सर अपने दोस्तों की बाइक लेकर घूमने लगता था। इसी को देखते हुए 2 महीने पहले ही एक नई बाइक खरीदी कर दी गई थी। अतुल के पिता पीटर बिलखते हुए बताया कि अतुल जब 3 साल का था तो उसी समय उसकी मां का देहांत हो गया था और बच्चे की खातिर दूसरी शादी नहीं की। और वहीं आपको बता दें कि शिक्षक बनना चाहता था और इस बार सीटीईटी का फॉर्म भी भरा था जिसके एग्जाम की तैयारी कर रहा था और शादी बेतिया में थी, लेकिन पीटर ने शादी मार्च महीने में करा दी और घर तैयार हो गया था, लेकिन घर के ऊपर अभी छत नहीं डली हुई थी। भागलपुर में वन विभाग ने एक सपेरे को हिरासत में लेकर उसके पास से सांपों को जब्त किया और सपेरा सुबह सुबह मानिक सरकार घाट किनारे करतब दिखा रहा था और उसने खुद को कानपुर निवासी बताया और सपेरे के पास से वन विभाग की टीम ने 3 सांपों को सीज कर लिया और हालांकि वन विभाग की टीम ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया और दरअसल स्थानीय लोगों के द्वारा वन विभाग को सूचना दी गई थी कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मानिक सरकार घाट पहुंची। इसके बाद वन विभाग के डॉक्टर संजीत कुमार ने तीनों सांपों का हेल्थ चेकअप किया और उनके शरीर में पानी की कमी पाई गई और इन्हें दवा सुंघाकर नशे में रखा गया था। चिकित्सक ने बताया कि तीनों सांप विषहीन थे और इनमें धामिन, कॉमन सैंड बोआ, रेड सैंड बोआ सांप मिला और सबसे ज्यादा कीमत रेड सैंड बोआ सांप का, जिसे लेकर लोग तस्करी कर 1 लाख से 50 लाख तक में बेच देते और अंधविश्वास के चलते इस सांप को लोग खरीद भी लेते और शरीर फूलने वाली दवा देकर उसे मोटा कर दिया जाता। क्योंकि ये तीनों सांप विषहीन होते हैं इसलिए लोगों में डर भी नहीं रहता और हेल्थ चेकअप के बाद उन तीनों सांपों को वन विभाग की टीम ने सुंदरवन परिसर में छोड़ दिया है।